आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिटिकल एम्बुलेंस फॉर यू। दोस्तों, हम लोग आपको एम्बुलेंस क्रू मेंबर्स के बारे में बता रहे थे। उसमें से पहला डॉक्टर हमने पिछले वीडियो में बताया, दूसरा नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिक ये भी बताया, लेकिन तीसरा और सबसे ज़रूरी होता है एम्बुलेंस ड्राइवर। अभी एम्बुलेंस ड्राइवर का रोल कितना होता है? जिस तरह से डॉक्टर रोगी के ट्रीटमेंट के लिए काम करते हैं, उतना ही ज़रूरी होता है एम्बुलेंस ड्राइवर का एम्बुलेंस चलाने के लिए। क्योंकि हम अगर इंडिया के बाहर सोचते हैं तो लगभग 30% एक्सीडेंट सिर्फ एम्बुलेंस के ही होते हैं। तो दोस्तों, कितनी क्रिटिकल चीज़ होती है कि एक क्रिटिकल रोगी जिसे शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और साथ में रिश्तेदार होते हैं। ये सभी को एम्बुलेंस ड्राइवर जब एम्बुलेंस चलाते हुए लेके जाता है और गलती से इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो एक जान के साथ कितने जाने जा सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस ड्राइवर का एम्बुलेंस में बहुत ज़्यादा रोल होता है। शुरुआत करते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर का क्वालिफिकेशन। यहाँ पे क्वालिफिकेशन से ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस मायने रखता है। उसका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस अपडेट हुआ है नहीं है, वो एम्बुलेंस की किस तरह से खातिरदारी करता है। मतलब एम्बुलेंस सुबह उठने के बाद जब वो एम्बुलेंस को अप्रोच करता है, एम्बुलेंस में जाने के बाद एम्बुलेंस के सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड है या नहीं है, ईयरली एम्बुलेंस का रिन्यूएशन किया है या नहीं किया है, उसके टायर ठीक तरह से काम कर रहे या नहीं कर रहे, उसमें लगने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जिस तरह से वेंटिलेटर होता है, मॉनिटर होता है, सक्शन मशीन होता है, डिफिब्रिलेटर होता है, इन्फ्यूजन पंप्स होते हैं, ये सभी चीज़ों को एम्बुलेंस ड्राइवर चेक करके रखते हैं डेली। उनका कैटलॉग होता है। सुबह आने के बाद एम्बुलेंस स्विच काम कर रहे या नहीं कर रहे हैं, उसमें का बैटरी काम करता है या नहीं करता है, उसमें डीजल एडिक्वेट है या नहीं है, साथ में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है, ऑक्सीजन के सिलेंडर ठीक तरह से काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर फिल्ड है या हाफ है, उस पर नोटेशन करना पड़ता है। मतलब कोई सिलेंडर आधा भरा हुआ है तो उसमें 50% या 70% चेक करके लिखना पड़ता है, ताकि जो डॉक्टर काम करने वाले हैं या नर्सिंग स्टाफ काम करने वाले हैं उनको तुरंत पता चले कि अपने एम्बुलेंस में अभी कितना ऑक्सीजन है। साथ में मॉनिटर चालू है या नहीं है, मॉनिटर के सभी प्लग या सभी वायर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मॉनिटर को हम मल्टी पैरा कहते हैं। मल्टी पैरा मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स उसमें दिखते हैं, जैसे पल्स ऑक्स हो गया, ऑक्सीजन दिखने वाला, उसके बाद ईसीजी लीड्स हो गया जिसमें हार्ट रिदम पता चलती है, तीसरा नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर जिसे एनआईबीपी कहते हैं। ये सभी पैरामीटर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये रोल होता है एम्बुलेंस ड्राइवर का जब वो एम्बुलेंस को अप्रोच करता है। इसके बाद रोल होता है कि वेंटिलेटर के ट्यूबिंग्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, वेंटिलेटर का सेंसर ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। अभी आप सोचेंगे एम्बुलेंस ड्राइवर का क्वालिफिकेशन अगर ठीक से ना हो तो उसे ये सब चीज़ें पता होती है या नहीं होती है। उसे उस तरह का क्वालिफिकेशन या उस तरह का कोर्सेस रिकमेंड किया जाता है कि आपको आने के बाद वेंटिलेटर के जो बेसिक पैरामीटर है वो ठीक से काम करे या नहीं। बेसिक चीज़ें मतलब प्लग जहाँ पे लगा है वो प्लग ठीक से काम कर रहा है या नहीं, उसका चार्जिंग जो कॉर्ड है वो कॉर्ड ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं, एक्स्ट्रा चार्जिंग कॉर्ड साथ में लिया है या नहीं लिया है, जो वेंटिलेटर को लगने वाले ट्यूबिंग है, ट्यूबिंग एक ट्यूब स्पेयर में है या नहीं है। इसके अलावा जो मॉनिटर है, मल्टीपैरा है, मल्टीपैरा के भी एक एक इक्विपमेंट्स एक्स्ट्रा स्पेयर में है या नहीं है। साथ में मैंने कहा इन्फ्यूजन पंप स्टार्ट करके देखना रहता है, डिफिब्रिलेटर स्टार्ट करके देखना रहता है। सभी इक्विपमेंट्स में जो बैटरी पे चलती है उनका बैटरी बैकअप ठीक से है या नहीं है। इसके अलावा एम्बुलेंस का जो बैटरी है वो बैटरी भी ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं है। ये सभी चीज़ें ड्राइवर को देखना रहता है। इसके अलावा ड्राइवर की नींद ठीक से होना ज़रूरी होती है। बहुत जगह पे हम देखते हैं एक एम्बुलेंस पे एक ही ड्राइवर रहता है, वो 24 आवर्स वही काम करेगा। अगर वो थक जाएगा तो एक्सीडेंट होने के या उसको नींद लगने के या कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए बहुत जगह पर रिकमेंड होता है कि ड्राइवर का भी शिफ्टिंग 8-8 घंटे का होता है। इसके अलावा अगर किसी रोगी को लगभग 12 से 15 घंटे का जर्नी है तो साथ में 2 ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, 2 ड्राइवर इसीलिए ताकि एक ड्राइवर थकता है तो दूसरा ड्राइवर उसमें हेल्प करता है। ये तो हो गया एम्बुलेंस से रिलेटेड चीज़ें। एम्बुलेंस में सायरन ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी आवाज़ ठीक है या नहीं है, या सायरन कहीं पे लॉक हो जा रहा है, उसके जो लाइट्स रहते हैं, जो विजिबल पैरामीटर्स रहते हैं, जो पीछे रहने वाले ड्राइवर को पता चले कि सामने एम्बुलेंस हो या आगे वाले ड्राइवर को पता चले कि पीछे एम्बुलेंस हो, ये सब लाइट्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उस पर लगे वाले जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ये रिफ्लेक्टर्स भी ठीक है या नहीं है। ये सब चीज़ ड्राइवर को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा
ड्राइवर को भी BLS का ट्रेनिंग दिया जाता है। BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। जब कोई रोगी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, डॉक्टर उसे वेंटिलेटर लगाते हैं, नर्सिंग स्टाफ उसे जब IV लाइन लगा रहे हो, ऐसे वक्त पे ड्राइवर हेल्प के लिए आके ड्राइवर उसे CPR दे सके, जो सिंपल रोल होता है लेकिन बहुत क्रिटिकल वक्त पे वो काम में आता है। ये BLS का ट्रेनिंग भी ड्राइवर लोगों को दिया जाता है। तो दोस्तों, एम्बुलेंस ड्राइवर ये थर्ड क्रू मेंबर होता है। इनका रोल इतना ही जरूरी होता है जितना ड्राइवर का रोगी के ट्रीटमेंट में होता है। अगर ड्राइवर स्वस्थ हो, उसने सभी चीज़ें अच्छे से चेक की हो, तो एम्बुलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और वो अगर अच्छे से ड्राइव करता हो तो अंदर बैठने वाले सभी क्रू मेंबर्स के साथ जो रिश्तेदार है, ये भी ठीक से रोगी के साथ अगले अस्पताल में शिफ्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था तीसरा क्रू मेंबर। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। कुछ सवाल हो तो याद से पूछिए। थैंक यू।